ये चारों देवताओं का परिवार है। अब बताइए, देवता जब शरीरधारी होते नहीं, तब हम अपने जैसा एक परिवार की कल्पना करते हैं, जैसे हम हैं, पत्नी, 2 बच्चे हैं। अरे वो भगवान है, शिव, वो शरीरधारी नहीं है, प्रकाश रूप है। अब समझिए उनका परिवार कौन है। स्वयं शिव है, तपस्या में लीन है। वृक्ष को उल्टा कर दीजिए, शिव रूप हो जाता है। और पार्वती माता धरती माता है। पार्वती माने पर्वतों के द्वारा उत्पन्न। तो पर्वतों से उठने से ही, समुद्र से जब पर्वत उठा तो उसके आसपास की जमीन उठी, उतना जमीन हो गया, तो वो पार्वती माता बड़ी होकर शिव को वर्ण करती हैं। जब वो जमीन कठोर होता है तो उसमें पौधे निकल आते हैं। हिमालय पर कोई पौधा जाके उगाया नहीं है, वो हिमालय पर अपने आप पौधे हुए हैं। चंदन के वन, तमाम वन सब वहीं हुए हैं। वही है शिव। और माता धरती है पार्वती। गणेश जी है उपजाऊ मिट्टी, मतलब शिव और पार्वती के संयोग से, मिलन से पुत्र उत्पन्न हुए गणेश जी। तो पेड़ से पत्ता झड़ता है, जमीन पर गिरता है, उससे वो खाद बन जाता है, उपजाऊ मिट्टी हो गई। मिट्टी के देवता है गणेश जी। सुन, हाथी का सुन, मतलब वो गणेश जी उपजाऊ मिट्टी को ही कहते हैं। और पेड़ और जमीन के मिक्स से होता है। वही मिट्टी, वही उपजाऊ मिट्टी से सेव, फल, अनाज सब कुछ होता है। कुछ फीट की दूरी पर, कुछ फीट तक खोद दें तो उपजाऊ मिट्टी नहीं रहती, वहां बोने से कुछ नहीं होगा। और कार्तिक स्वामी कौन है? मोर पर सवार है। तो जब चारों तरफ हरियाली रहेगा तो पशु पक्षी सब खुश रहेंगे। पक्षी विचरण करेंगे, तोता आएगा, मैना आएगा, गौरैया आएगी, तमाम मोर आएंगे। तो वो वन की शोभा है। तो शिव कौन है? प्रकृति के रूप है। पेड़ पौधे, धरती, उपजाऊ जमीन और पशु पक्षी, यही है उनका परिवार। इसीलिए उनका नाम पशुपतिनाथ है, शिव जी का नाम। वनस्पतियों के कारण ही पशु हैं। वनस्पतियां नहीं होंगी तो पशु क्या कैसे होंगे? तो वनस्पतियां, घास फूस सब जल के होते हैं पशुपतिनाथ। अब उन्हीं को खाने के लिए शेर भी नाथ आए। पशुपतिनाथ में शेर भी हैं, क्योंकि माँ पार्वती, माँ दुर्गा हैं, शेर की सवारी करते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे शास्त्रों को हमको समझना पड़ेगा। तो उपजाऊ मिट्टी गणेश है। अब गणेश का सिर काट के शिव जी ने फिर जोड़ दिया, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य तो मेरी समझ में आता है, पेड़ों का कलम काट करके हम दूसरे पेड़ उगा देते हैं। पेड़ काट के पेड़ से जुड़ जाता है। अब देखिए कलम का सिद्धांत क्या है। एक की डाल काटते हैं, उसको भी पतला कर लेते हैं, दूसरे का भी डाल को फाड़ के उसमें डाल के पट्टी में बांध देते हैं, और धीरे धीरे उसमें जड़ निकल आती है, नया पेड़ बन गया। तो पेड़ पेड़ ही काट करके फिर नए पेड़ बनाए जाते हैं। जिसको कलम की शिक्षा दी है। कलमी आम, बीजू आम बोएंगे 5 साल में फल देगा, कलमी आम बोलेंगे अगले ही साल फल देगा। कि जो कलम काट के हम नए पौधे बना देते हैं, यही है गणेश जी का सिर काट के जिंदा है गणेश जी। ये वनस्पति जगत की विशेषता है। तो देवी देवताओं के परिवार को समझें, और हम जिस काम के लिए आए हैं, लोगों का भला करने, उसको करें। जय हिंद, जय भारत।